को सिर्फ शंभू की तरफ खींच लेता है। सिर्फ बच्चा को क्लास की तरफ मोड़ने का प्रयास करिए, मन को चाहत करिए मुझे क्लास में जाना है या गुरु की चाहत में जाना है, तो वह गुरु समर्थन होते हैं तो वो अज्ञानता से वो अज्ञानता बच्चे को वह सुरक्षित पढ़ा करके आगे खींच लेता है। उसी तरह हमारे आपके जीवन में वह जगत के गुरु का काम है। इसीलिए साहब ने कहा मात्र सोचने का काम है हमारा आपका, मात्र सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे इस बात को हम और आप करना सोचते हैं, स्वतः हुआ गुरु हमारे आपके जीवन में लाभ या परिणाम कहिए या हमको आपको दिशा दशा बदलना स्वतः हुआ गुरु के हाथों में, वह गुरु करते हैं। अगर हमारे आपके मन से होता दशा दिशा या भाव बदल देना तो हम और आप पहले से बदल ले जाते, कोई जरूरत नहीं था कि सिर्फ गुरु बनाने की। हमको आपको कोई आवश्यकता नहीं था कि दशा दिशा हम और आप ही बदल लेते, अपना स्वभाव विचार को बदल लेते, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं था। क्योंकि जब तक आवश्यकताएं नहीं होगा, जब तक हम और आप वो अज्ञानता नहीं होंगे तो हमें और आपके जीवन में गुरु शिव कैसे हमको आपको लोग, कैसे हमको आपको पदार्थ, हमको आपको पढ़ने के लिए वो अज्ञानता बनना होगा। जैसे हम और आप कहते हैं यहाँ तो सभी पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित भी भाई बहन बैठे, सब बहुत सक्रिय गुरु भाई बहन, हम कैसे समझ जाएंगे? अगर ऐसा अंदाजा हमारे आपके अंदर आ जाए कि सभी यहाँ टीचर ही बैठा हुआ है तो कोई टीचर तो पढ़ने के लिए भी आए होंगे ना, कोई सीखने के लिए ख्याल से भी आए हैं ना। जब हम समझेंगे कि सब सक्रिय ही गुरु भाई बहन हैं तब हम सुनने को हमको आपको कैसे मौका मिलेगा? हम और आप उस बात को छपा के ही रख लेंगे जो हमको बोलना नहीं पड़ेगा, यहाँ तो सब मास्टर है, तो फिर कैसे हो? मास्टर भी पुस्तक के सुनने के लिए आता है, तो प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं उसको भी सुनना हमें जरूरी है, प्रिंसिपल का ज्ञान हमें भी मिल जाए। तो उसी तरह हम और आप जो कहीं चाहे बैठक में हो या ऐसे बातचीत हो रहा या कहीं गुरु कार्य में हो, कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम और आप समझते हैं जो दूसरों के पास इस बात को रखने का प्रयास कर सकते हैं, यानी हम जो समझे वही बात ना हम बोल सकते हैं, कौन क्या समझा ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए अपनी बात को रखना प्रयास करेंगे कि जो हमने अपने साहब की बातों पर चल करके पाए हैं और समझें या दूसरों को समझाने का प्रयास करें। तो साहब ने यही बात कहा है पहले सूत्र में, अपने गुरु से दया की याचना जैसे करिएगा तो सच में आपको लगेगा कि सच में मेरे गुरु शिव है। जैसे दया की याचना करिएगा मन समझने लगेगा। जिस तरह हमने आपने ड्यूटी करते हैं और 15 दिन अगर छुट्टी कर देते हैं तो क्या मन नहीं समझने लगता? मन में महसूस नहीं होता है कि अब की बार महीना में कोई तनख्वाह मिलेगा क्या? अब की बार तो 15 रोज मेरा छुट्टी हो गया है। अगर वही व्यक्ति ने 30 दिन डबल ड्यूटी कर दिया उनको आपको स्वतः महसूस होने लगता है, वह गुरु की दया है, आपको महसूस होने लगता है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए हमें और आपको कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। लोगों ने कहता है, भाई बहन कहता है कि कुछ नहीं करना पड़ता, कोई बंधन नहीं है। मैं तो समझता है कि बहुत बड़ा बंधन में हरिनानंद ने बांधा है। हम और आप कहते हैं कोई बंधन नहीं दिया है, बड़ा बंधन में बांधा है, जिस बंधन को नहीं करने पर हम और आप शिव के शिष्य नहीं हो सकते। वह 3 सूत्र में बांधा है, हम और आप आजाद नहीं हैं। 3 सूत्र नहीं करिए, साहब ने कहा कि 3 सूत्र नहीं करिए, फिर कहा कि अगर दूसरा सूत्र का आदेश का पालन करिएगा 3 सूत्र करना ही पड़ेगा। और जब तक 3 सूत्र नहीं करेंगे तो शिव के शिष्य हम और आप कैसे हों? क्योंकि हमको आपको कहा है शिव शिष्य बने हो, शिव शिष्य बनाना भी पड़ेगा। तो हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा जिम्मेदारी साहब भंडारण ने किया है कि शिष्य बनो